नमस्कार। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोना सहाय आप सभी का मेरे चैनल होप एंड हैप्पीनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के मेरे यूट्यूब वीडियो का विषय है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ केयर, और मेरे हिसाब से इसकी हम सबको बहुत बहुत ज़रूरत है आज के जीवन में। आज जो वायरस का आतंक फैला हुआ है हर ओर, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी इस तरह की बीमारी फैली हुई है, जिसका कि बहुत दुखद असर पड़ता है हमारे जीवन में। चारों तरफ से दुखद खबरें आती हैं, कई लोग बीमार हो चुके हैं, और इसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारे ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये ज़रूर है कि लोगों को लो फीलिंग हो रही है, लेकिन हम सब की अपने प्रति एक ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को इस लो फीलिंग से निकालें। अगर लो फीलिंग में बहुत लंबे समय तक चले गए लोग, तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कई लोगों को इस तरह के थोड़े बहुत लक्षण नज़र आते होंगे कि ठीक से नींद नहीं आ रही है, बहुत कोशिश करने पर भी सो नहीं पा रहे हैं, किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को टेंशन में ज़्यादा भूख लग रही है, और काफ़ी दुखी सा माहौल भी है, दुखी सा महसूस करते हैं। और जितना ही ज़्यादा आप नेगेटिव न्यूज़ देखें, अखबार या फिर टीवी, या फिर लोगों की कुछ इस तरह की बातें सुने, इस तरह के कुछ मैसेजेस देखें, तो उसका भी एक दुखद सा असर पड़ता है, एक लो फीलिंग उसकी वजह से भी आती है। अब मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल सके, कुछ टिप्स मिल सके, और आप मोटिवेट हो सकें कि आप इस लो फीलिंग से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये आप ज़रूर इसके प्रति अवेयर रहें। तो डिनायल के स्टेज में कुछ लोग चले जाते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, अवेयर नहीं होते हैं अपनी फीलिंग्स के प्रति। तो फिर थोड़ी मुश्किल ये आती है कि फिर वो उपाय कैसे करेंगे इसका, जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी परेशानियों को। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अवेयर रहें कि आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और किस तरह के लक्षण आपको लग रहे हैं अपने आप में, क्या वजह हो सकती है। तो फिर आप इसका उपाय ढूंढेंगे अगर आप अवेयर होंगे और एक्सेप्ट करेंगे अपनी फीलिंग्स को। तो कुछ तो सिंपल टिप्स हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कीजिए। कुछ हॉबीज़ डेवलप कीजिए, गार्डनिंग हो अगर आप अपने घर में कर सकते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं, कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं हल्के फुल्के एंटरटेनिंग, या जो भी आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। इससे आपको कुछ खुशी मिलेगी, कुछ आपका ध्यान हटेगा। बहुत सारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, वो सब दिमाग में चलता रहता है, तो उससे ध्यान हटेगा। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर मत पड़िए अगर तो अच्छा है बहुत ज़्यादा समाचार देखना या बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखना। अगर आप इसको थोड़ा सा कम करें तो मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि इससे नेगेटिविटी तो आती ही है अंदर। दूसरी चीज़ है कि आप नेचर के करीब रह सकते हैं अगर संभव है तो, और नहीं तो कम से कम आप अपने प्रियजनों से, अपने दोस्तों से संपर्क बना करके रखिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे मैसेज कीजिए, और अपना मन हल्का होगा आपका अगर आप अपने दोस्तों से, जिनसे बात करना अच्छा लगता है, उनसे आप बात करते रहें। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अगर आपको लो फीलिंग आ रही है तो इससे आप बाहर निकलें। साथ ही आज के हमारे वीडियो में एक सरप्राइज़ है, और ये सरप्राइज़ क्या है, हमारी योगा से संबंधित एक हमारी योगाचार्य सीमा सिंह जी आ रही हैं हमारे वीडियो में, जो कि हमें योगा की टिप्स देंगी, कुछ योगाभ्यास हमें बताएंगी, जो कि ज़रूर ही बहुत कारगर सिद्ध होगा हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मैं भी इनसे काफ़ी प्रभावित रहती हूँ और इनसे सीखते रहती हूँ। योगा के प्रचार प्रसार में ये लगी हुई हैं कई वर्षों से, और बिहार परंपरा जो है योगा का, इससे ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा से ही MSc किया है यौगिक साइंस में, और काफ़ी सालों से योगा के प्रचार और प्रसार में लगी हुई हैं, योगा क्लासेस लेती हैं, और कई तरह की एक्टिविटीज़ इनकी योगा से संबंधित चलती ही रहती हैं।
तो इनसे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा अगर आप इनके टिप्स को मानें, अगर आप इनको फॉलो करें तो। हरिओम। यौगिक अवधारणा के अनुसार हमें अपने निजी स्वास्थ्य का ख्याल रखना, खुद को प्रसन्न रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज इस चुनौती भरे माहौल में आज हर किसी को अपने आप को स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना एक चुनौती है हमारे समक्ष। ये पूरी मानव जाति के समक्ष आज एक चुनौती बना हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग आज कुछ आसनों की बात करेंगे जिसके द्वारा हम अपनी प्रसन्नता को बरकरार रख सकते हैं, आंतरिक प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, उसे बरकरार रखने में यह मददगार होगा। आज हर लोग बहुत एक सामान्य सी बात हो गई है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो हम लोग आज जो आसन करने जा रहे हैं, हम लोग जो आज आसन सीखेंगे वह इन समस्याओं के लिए बहुत लाभकारी है और इसका प्रभाव बहुत अतिशीघ्र भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत और भी योग के अभ्यास सुझाए गए हैं। इसमें सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन का अभ्यास हमारे भावनात्मक संतुष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी है। और भी बहुत सारे अभ्यास है। प्राणायाम का अभ्यास हमारे एनर्जी लेवल के लिए, हमें ऊर्जावान रखने के लिए बहुत लाभप्रद होता है। और हम जो आज अभ्यास कर रहे हैं वो है शक्तिबंध के आसन, काष्ठ तक्षणासन और एक पाद प्राणायामासन, जो संतुलन के आसन है। काष्ठ तक्षणासन यह शक्तिबंध ग्रुप के आसन है। ये हमारे फ्रस्ट्रेशन को, हमारे एग्रेशन को बहुत ही जल्दी, अतिशीघ्र ये उसे कम कर सकता है। अगर हम इसके नियमित अभ्यास करें तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखें, करें काष्ठ तक्षण आसन। जैसे नाम से जाहिर होता है, काष्ठ लकड़ी, वुड कटर की पोज है। आप सभी ने देखा होगा कभी न कभी लकड़हारा को या किसी पोस्टर में देखा होगा। तो आइए हम लोग इसको आज अभ्यास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना होगा। जो लोग स्क्वाटिंग में नहीं बैठ सकते हैं वो सीधा ही बैठ के करेंगे, सामने पैर को फैला के कर सकते हैं या फिर खड़े होकर के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए जिनको भी कोई हृदय की गंभीर समस्या है, कोई सीवियर हार्ट डिजीज है या कोई सीवियर बैक कंडीशंस है, तो उनको अपने विशेषज्ञ के साथ सलाह लेनी चाहिए। अन्यथा इसको सभी लोग कर सकते हैं। ये और भी बहुत रोगों में कारगर है। तो ये हमारे लंग्स के लिए भी काफी अच्छा होता है। अगर किसी को सफोकेशन फील हो रहा है या किसी को अस्थमा है तो उस अभ्यास में भी यह कारगर होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं काष्ठ तक्षण आसन। इसके लिए स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। स्क्वाटिंग पोजीशन, ऊपर बैठना है, पैर फ्लैट होगा जमीन पर और पैर को सेपरेट करके बैठेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो हाथ है वो हमारे नीज के अंदर होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी है और अपने हाथ से ऐसे मुट्ठी के समान फिंगर्स को इंटरलॉक करके इसको ऐसे बनाते हैं और सीधा देखते हैं, स्पाइन स्ट्रेट करें, यूं सीधा बैठे। यह प्रारंभिक स्थिति है, यह स्टार्टिंग पोजीशन हो गया इस आसन का। इसमें अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रख लेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अपने स्वयं की स्थिति के प्रति सजग हो जाएंगे। फिर इस अभ्यास में हमें धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाना है। जहां तक हो सकता है ऊपर तक जाएंगे, सिर के पीछे तक, और फिर श्वास छोड़ते हुए एक झटके से नीचे आना है। श्वास लेंगे नॉस्ट्रिल से, श्वास छोड़ेंगे मुंह से। आइए इस अभ्यास को, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो एक हर साउंड के साथ श्वास छोड़ते हैं। आइए हम लोग करते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक किया, ब्रीद इन करते हुए, श्वास लेते हुए धीरे 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 ऊपर, और हमारी दृष्टि जो है हमारे हाथ पे होगी। फिर से हम अपने थंब को देखेंगे, अपनी हमारी दृष्टि हमारे हाथ पे केंद्रित होगी। अपने थंब्स को देखते हुए हम धीरे 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 ऊपर आएंगे, सिर के पीछे तक। सांस लिया, लेना, फिनिश। 2 बार और करते हैं।
उसके बाद स्थिर पूर्वक बैठ जाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। हमने जो ये अभ्यास किया इसके प्रभाव को महसूस करने का प्रयास करेंगे। अपने चेस्ट रीजन को महसूस कीजिए, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। अपने शोल्डर जॉइंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारे पैल्विक जॉइंट्स के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे लेग मसल्स को। ये न्यूरोमस्कुलर नॉट्स को रिलीज करता है जो हमारे स्पाइन में होता है, और ये इस तरह से एंजाइटी और एग्रेशन को मैनेज करने में बहुत कारगर है। आपको जब कभी भी ऐसा महसूस लगे कि आपके आसपास का वातावरण, आसपास के लोग आपके प्रतिकूल होते जा रहे हैं, आप इस अभ्यास को कर सकते हैं और शीघ्र ही इससे लाभ पा सकते हैं। तो ये रहा काष्ठक्षण का अभ्यास, जैसे नाम से जाहिर होता है, ये लकड़ी काटने का अभ्यास है। इसको बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे। और हमारा दूसरा अभ्यास है संतुलन का अभ्यास, वह है एक पाद प्राणायामासन। संतुलन के आसन हमारे माइंड पे बहुत इफेक्टिव होते हैं। यह तो देखने में फिजिकल प्रैक्टिस लगता है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये हमारे हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करता है, मानसिक भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। तो आइए इस अभ्यास को करते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैर और पृथ्वी के संपर्क को महसूस करेंगे। आपकी दृष्टि एक निश्चित जगह पर होगी, आप गेज करेंगे एक फिक्स पॉइंट पर। थ्रू आउट द प्रैक्टिस आप उसी पॉइंट को देखते रहेंगे। फिर धीरे धीरे अपने बॉडी वेट को राइट फुट पे शिफ्ट किया, लेफ्ट फुट को अपने राइट इनर थाई पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे अपने आप को व्यवस्थित कर ले, संतुलित कर ले। जब यहाँ आप अपने आप को संतुलित कर लेंगे तब आप अपने हैंड्स को प्रेयर पोज पे लाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए उसको ऊपर ले जाएंगे। एक सामंजस्य, एक संतुलन को महसूस करना है। ना केवल आपकी दृष्टि, आपकी पूरी मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होगा एक फिक्स पॉइंट पर। थोड़ी देर इस स्थिति में रहने के बाद आप बहुत कंट्रोल्ड वे में, संतुलित वे में धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएंगे प्रेयर पोज पे। फिर अपने हैंड्स को ढीला छोड़ा रिलीज किया, हाथों के सहारे अपने पैर को इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। यह संतुलन का अभ्यास बहुत कारगर है, हमारे तनाव को कम करता है, हमारे टेंशन को कम करता है, और सबसे ज्यादा लाभप्रद जो है यह हमें भावनात्मक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन से मैनेज करने के लिए ये बहुत ही अच्छी अभ्यास है। हमें एक शक्ति, मानसिक शक्ति भी मिलती है। तो इस अभ्यास को हम नियमित कर सकते हैं। 2 से जितना भी हो सकता है कम से कम 2 बार करें। एक बार करने में हम कम से कम 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसे होल्ड कर सकते हैं। इससे कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो कंसंट्रेशन मेमोरी के लिए सबसे अच्छी अभ्यास है बैलेंसिंग के अभ्यास में, और बच्चों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। और जो हमने काष्ठक्षण आसन किए उसको कम से कम 10 से 15 बार करना चाहिए। यदि आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ब्लॉक फील हो रहा है तो आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रिलैक्स करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हैं 2 आसन जो हमारे आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके एग्रेशन को कम करेंगे, आपके तनाव को कम करेंगे, और इसके बाद आप अपने अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और आप अगर सजग रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे तो आप अपनी इस प्रसन्नता को बरकरार रख सकते हैं। तो इस चुनौती भरे माहौल में हम अपने आप को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। इसी के साथ हरिओम। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी, और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन्हें फॉलो करें। कुछ दिन आप इनको फॉलो करके देखें कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और फिर अगर आप चाहें तो इनसे और ज़्यादा इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको इनसे गाइडेंस भी मिल सकती है।
और मेरी यही आप सभी के लिए दुआ है कि आप सभी अपनी लो फीलिंग्स से बाहर निकलें, आप थोड़ा प्रसन्न रहें, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और ये भी कि हमारे देश से, हमारे विश्व से ये जो विपत्ति है वायरस से रिलेटेड, ये जो कोविड संबंधी विपत्ति आई हुई है, वो बहुत जल्दी से जल्दी छट जाए हमारे जीवन से। धन्यवाद। सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए।